हेलो, जय हिंद साथियों। आप लोग के इस ज्ञान क्लब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्लेटफॉर्म बुक का है। बिहार एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। चलिए आइए दोस्तों, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? पहला क्वेश्चन है, वृक्काणु में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया सही चरण का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। पहला हो जाएगा 3 गुच्छीय निस्यंदन, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा चयनात्मक पुनर्वशोषण, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा नलिका श्वसन और 4 हो जाएगा लास्ट में मूत्र का संग्रहण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन एक क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रसायन की सांद्रता प्रत्येक अलग कोशीय स्तर में बढ़ती जाती है। कथनार क्या कह रहा है? ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचय नहीं होते और वसा उत्कों को संग्रहित हो जाते हैं। तो इसका आंसर 2 का ए हो जाएगा साथियों। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है। तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा सी नंबर। ए का 3 हो जाएगा, सेरी ब्रह्म हो जाएगा 3, सोचने याद कर रखना और ऐच्छिक क्रियाएं। सेरिबेलम हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाना। सी मेडुला का हो जाएगा 4 नंबर, रक्त दाब और बमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। और हाइपोथैलेमस हो जाएगा भूख प्यास और नियंत्रण करना। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां समान आवश्यक है? तो इसका 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये कौन कौन से आवश्यक है? पहला जल की उपलब्धता, दूसरा उचित तापमान और तीसरा ऑक्सीजन। ये सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है इसको। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर, यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता की रक्त समूह बी है, तो उसकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीन रूपी जीनोटाइप क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर। ये 5 का सी नंबर, माता पिता दोनों विषम युग्मी हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? तो 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मरीना कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है। और ये 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर है, 8वें केंद्रीय वित्त आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये रंजना देसाई, 7 का बी नंबर हो जाएगा। ये रंजना देसाई जी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्या कहता है? सितंबर 2025 के विश्व सबसे बड़े तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो 8 का बी हो जाएगा, भारत में किया गया है। ये इंग्लिश है, इंग्लिश का आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर। और 10 का हो जाएगा, इसका भी सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग की ढाल की दिशा क्या है? बिहार के दक्षिण मैदान के पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? पश्चिमी ढाल की दिशा की क्या है? तो इसका 11 का हो जाएगा ए नंबर, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है ये कटक में है, 12 का बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, यमनोत्तर 0 डिग्री देशांतर निम्नलिखित में से निम्नांकित देशों में से किससे गुजरती है? तो ये 13 का हो जाएगा ए नंबर, 1 एवं 2 अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर, सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल के 4 ग्रहों को
पार्थिव ग्रह कहा जाता है, 14 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नांकित में से क्या कहा जाता है? तो इसका 15 का हो जाएगा, 15 का डी नंबर, 15 का हो जाएगा डी नंबर लिथोफाइट। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर दीफूदारा। दीफूदारा किस राज्य में है? तो दीफूदारा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। दीफूदारा अरुणाचल प्रदेश में है। म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? म्यांमार की सीमा जो है किस देश से नहीं मिलती है? तो 17 का सी हो जाएगा, वियतनाम से नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है? पहला है चंद्रमा की का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। और आगे है 2 नंबर, ये सही है दोस्तों। और 2 नंबर पृथ्वी की से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर, ये भी सही है। और तीसरा है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका डी हो जाएगा आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही कथन है इसका। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर निम्न में से कौन सही तथ्य है? तो 19 का हो जाएगा, 19 का भी डी हो जाएगा, सभी तथ्य सही है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य है और होत्र ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो 20 का ये हो जाएगा, हरेक वंश का था। चलिए आगे देखते हैं अपरा प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका क्या है? तो प्लेसेंटा की मुख्य भूमिका 21 का बी है, भ्रूण को मां के रक्त से पोषण, ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर पौधे में रंध्रों स्टोमाटा को खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये 22 का हो जाएगा, सी नंबर द्वार कोशिका गार्ड सेल की स्फीति के कारण, गार्ड सेल की स्फीति के कारण। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्या कहता है? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो डार्विन के प्राकृतिक चयन के मूल सिद्धांत का आधार है दोस्तों, ये 23 का सी नंबर हो जाएगा, योग्यतम की उत्तर जीविता और विभेदी जनन। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर देह कथनों पर विचार करें। कथन एक क्या कहता है? जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये तीव्र नहीं दोस्तों, ये धीमा धीमा प्रक्रिया, ये गलत है। 2 हो जाएगा यशोद गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जस्त की परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो 24 का हो जाएगा बी नंबर, ये कथन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं 25 निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है ये 25 भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 25 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 2 और 4 भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये 2 में क्या कहता है? 2 में है बर्फ का पिघलना, ये भौतिक चेंज है, और जल का वाष्पीकरण, ये भी भौतिक चेंज है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं? तो ये दोस्तों नेपाल में भड़क उठे हैं। 26 का ए नंबर हो जाएगा। 27 का सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो ये 27 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंबई में उद्घाटन किया गया। 28 का बी नंबर हो जाएगा। 29 जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है?
तो 29 का हो जाएगा ए नंबर, मंथन, मंथर। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर। थोड़ा सा सर्दी हो गया दोस्तों, इसीलिए आवाज भारी भारी सा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं 30। 30 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 30 का डी नंबर, गरिमा जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। 31 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न 31 का सी नंबर, बुद्धम धम्मम और संगम, ये एक 31 का सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर, किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है, किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है। तो 32 का बी नंबर, ये अलबरूनी की रचना है, अलबरूनी की रचना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। साइमन आयोग जब भारत आया था तो उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था। 33 का बी नंबर, ये इरविन था, लॉर्ड इरविन। चलिए 34 नंबर, निम्न में से किसे सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी से प्रचलित थे, ये सीमांत गांधी से प्रचलित खान अब्दुल गफ्फार खान थे। चलिए आगे देखते हैं, बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये बटलर कमेटी का जो गठन है ये 1927 में किया गया था, 35 के सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है। तो ये 36 का ए नंबर हो जाएगा, 36 का ए नंबर, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, यही तात्कालिक कारण था। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये 37 का हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 26 के तहत। चलिए 38 नंबर देखते हैं, विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है। तो ये 38 का ये डी नंबर हो जाएगा, सदन द्वारा चुना जाता है, यही कथन सही है। 39 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो उच्च सदन का कार्यकाल जो है 39 का डी नंबर, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात ये किस संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ये 44 में लिखा गया है साथियों, ये 40 का हो जाएगा डी नंबर। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सिरके में एस्टिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है, 41 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको रिवीजन कीजिएगा आप लोग, ये याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। 42 है, एक परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें अगर के और एल कोष भरा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 42 का सी हो जाएगा 10 नंबर, क्योंकि के में 2 और एल में 8 है, तो 8 2 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं। तो ये 43 का हो जाएगा सी नंबर, ये CO2 को। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो 44 का ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनता है। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये चुंबक के बाहर उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में विलीन होते हैं, ये सही है।
ये बंद सतत वर्ग होती है, ये भी सही है। ये एक दूसरे को कभी परिच्छेदित नहीं करते, ये भी सही है दोस्तों। और जहां रेखाएं घनी होती है वहां चुंबकीय अधिक प्रबल होता है, ये भी सही है। तो ये 45 का डी नंबर हो जाएगा। चारों कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर। आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है 45 का ए नंबर हो जाए, आर्या सबलैंका जीता है। आर्या सबलैंका जी ये महिला एकल का खिताब जीती है। चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर। भारत और किस देश की गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है? तो ये दोस्ती पहल जो है किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो 47 का डी नंबर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये 48 का हो जाएगा डी नंबर। ये 3 शिक्षक को पुरस्कृत किए हैं मुर्मू जी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। 49 ये मैथ है दोस्तों, ये 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप लोग बना लीजिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। और 50 भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 51 का। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 51 में स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे? तो ये 51 का हो जाएगा आंसर डी, जयराम दौलत राम ये प्रथम राज्यपाल हुए थे। चलिए आगे देखते हैं संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गणपूर्ति का उल्लेख जो है 52 का बी हो जाएगा, ये 100 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 100 में ये गणपूर्ति के बारे में लिखा गया है अनुच्छेद में। 53 ये देखते हैं भारत के किस राष्ट्रपति का निर्धन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था? तो ये 53 का हो जाएगा सी नंबर। दोनों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों को ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहते ही मृत्यु हो गया था। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 54 नंबर। 54 है भारतीय संविधान सभा का समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है 54 का सी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान की कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे? तो ये 11 दोस्तों सत्र आयोजित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से रहा है? तो ये वो योजना अवकाश जो है 66 से 69 के बीच में रहा है, 56 का बी नंबर। चलिए आइए आगे देखते हैं 57 नंबर। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ है? तो 57 का हो जाएगा सी नंबर। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर का लाभ प्राप्ति, यही समावेशी समृद्धि का अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 58 का हो जाएगा 58 का सी नंबर, सीडी देशमुख थे। चलिए आगे देखते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एमपी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ये जो है किसके बराबर होती है? 59 का ए नंबर हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। चलिए आगे देखते हैं 59 हो गया। अब 60 नंबर देखते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रेरणा किसे माना जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रेरणा जो है एडम स्मिथ को ही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर। ये न्यूमेरिकल है, तो 61 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये 2000 वाट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 62। एक पतले, ये भी न्यूमेरिकल है, एक पतले उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, तो ये जो है प्रकाश की किरण हो जाएगी ए नंबर, बिना किसी विचलन डेविएशन के सीधी निकल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये न्यूमेरिकल है दोस्तों 63 का
बी नंबर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। फ्लेमिंग का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल है ये बल की दिशा ज्ञात करने के लिए की जाती है। तो 64 का हो जाएगा बी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा। चलिए आगे देखते हैं 65 का न्यूमेरिकल है, इसका ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। ये 65 का बी नंबर है। 66 क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विक्रम है जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर। विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो 67 का हो जाएगा ए नंबर, दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त करके भेजा गया है। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो ये 68 का हो जाएगा 68 का ए नंबर, केवल ए ही जो सही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, केवल ये सही है। चलिए आगे देखते हैं 69 का ए हो जाएगा, इसका आंसर मैथ बना लीजिएगा। और 70 है मैथ है तो 70 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 71। निम्न में से कौन बिहार सरकार के साथ निश्चय में शामिल नहीं है? तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार प्रगति यही शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर। वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति नगण्य है? तो 72 का बी नंबर, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की उपस्थिति जो है वो नगण्य है। रोपी राज्य का एक लोकप्रिय लोकनृत्य है, ये किस राज्य का रोपी? तो 73 का ए नंबर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश का है रोपी। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति जो है ये गरीबी से संबंधित है। चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश का त्योहार है, तो ये मिजोरम का त्योहार है। 75 का डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो चीन में सबसे अधिक ये बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। 76 का बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो रामनाद वी राघवन जो है 77 का मृदंगम से जुड़े हुए थे। चलिए आगे देखते हैं चेराई ओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष त्योहार है, तो ये चेराई ओबा जो है 78 का सी नंबर, ये मणिपुर में मनाया जाने वाला नववर्ष त्योहार है। चलिए आगे देखते हैं 79 नंबर। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने और पक्ष समर्थन किया है? तो ये 79 का हो जाएगा बी नंबर, आर्य समाज। ये कौन सा समाज थे? आर्य समाज ने शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष के समर्थन किया है। चलिए आगे देखते हैं 79 80। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम और न्यायसंगत और मनोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो ये 80 का हो जाएगा डी नंबर, 42। चलिए आगे देखते हैं 81 क्या क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किस क्षेत्र को कौन से शर्तें को पूरा करनी चाहिए? तो ये 81 का हो जाएगा डी नंबर। ये ए और बी शर्तें पूरा, तो ये शर्त क्या है? इसमें कम से कम 1500 स्थानीय संवहनी पौधे होने चाहिए। और बी है इसे अपने मूल प्राकृतिक वनस्पति को का कम से कम 70% खो देना चाहिए। ये हो जाएगा इसका डी नंबर, 81 का डी नंबर आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। 82 निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनियमितीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो 82 का सी नंबर प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तु है। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादों में वृद्धि करना। 83 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 84 मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो 84 का ए नंबर फसल चक्रण का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 85 श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 85 का हो जाएगा डी नंबर। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना मंजूरी दी है? तो 86 का बी नंबर 1500 करोड़। चलिए 87 नंबर देखते हैं। भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रेमन मैग्सेस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये 87 का ए नंबर हो जाएगा। एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। 88 नंबर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? ये किस राज्य ने हासिल किया है? तो 88 का हो जाएगा ए नंबर महाराष्ट्र राज्य ने हासिल किया है। ये 89 का मैथ है साथियों। ये मैथ जो है ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। 89 का ए नंबर हो जाएगा और 90 भी मैथ है तो 90 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर प्रोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। 92 नंबर चैत्य भूमि किस नेता की समाधि स्थल है? तो चैत्य भूमि जो है ये किसकी समाधि स्थल है? ये सी नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल है। चलिए आगे देखते हैं। 93 नंबर भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 94 नंबर पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। तो 94 का हो जाएगा बी नंबर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत है। 95 का हो जाएगा नहर भी है, कुएं भी है, तालाबे भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो शिशुनाग वंश के बाद जो है 96 का सी हो जाएगा, नंद वंश ने शासन किया था। चलिए आगे देखते हैं। 97 निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो ये 97 का हो जाएगा सी नंबर। ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर ये एंडीज पर्वत फैला हुआ है। 98 नंबर देखते हैं। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ये 98 का हो जाएगा सी नंबर, नुसरत खान ने खरीदा था। 99 का हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला का समतुल्य है? तो 99 का हो जाएगा सी नंबर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यह टेस्ला का समतुल्य है। चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 100 नंबर क्वेश्चन है 2025 के बिहार सरकार की अधिसूचना के समुदाय का अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का ये कहते हुए रद्द कर दिया गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची के बदलाव नहीं कर सकती। तो इसका ये दोस्तों आंसर हो जाएगा तांती और तत्वा। 100 का ए नंबर हो जाएगा। और दोस्तों ये आगे भी हम वीडियो इसी के रूप में डाल देंगे और आप लोग पढ़िए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही अच्छा इसमें क्वेश्चन का भंडार है। और दोस्तों अगर ये अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और शेयर भी करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और कमेंट भी करें कि कैसा आप लोग को और कौन कौन से टॉपिक चाहिए। करंट अफेयर्स का भी डाल रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।